तो एक बार हम फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने आप सबका चैनल बुक हाई एजुकेटर पर। और हम लोग ऑनलाइन के एजुकेशन में जिस तरह की चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं, टोटली वो ऑफलाइन जैसा मज़ा देने वाला है। आप महसूस करेंगे। मैं रवि भूषण बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सामान्य विज्ञान कंप्लीट पैकेज लेकर आ रहे हैं और बहुत शीघ्र आ रहे हैं आपके बीच। पर आज अपने इस चैनल पर मैं आपको बताता हूं कि विज्ञान किस प्रकार से समझना चाहिए, सामान्य विज्ञान को पढ़ने के तौर तरीके क्या हैं और कंटेंट को किस तरीके से अपने अंदर समा लेना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछता हो तो आप बेहतरीन तरीके से उस प्रश्नों को समझते हुए आप आंसर तक सीधा आप अपना अटेम्प्ट करें। और उसकी टेक्निक है, उसकी एक तकनीक है। आज उस तकनीक से रूबरू कराएंगे, पर कंटेंट के माध्यम से, टॉपिक के माध्यम से। आज आपको हम एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक में आप लोग जानते हैं कि शरीर का जो खासकर एक बहुत बड़ा सिस्टम है वह है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र है बच्चों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड सवाल किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पाचन तंत्र में जिस तरह के सवाल आपसे एग्जामिनर पूछता है उस पर हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि जानते हैं कि पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, यानी कि सरलतम अणु में भोज्य पदार्थों का टूट जाना कहलाता है पाचन। डाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। पाचन की प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है वो माउथ से शुरू होती है, मुंह से शुरू होती है। पर आप जानते हो कि जैसे ही मुंह में भोजन जाता है तो दांतों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज सवाल दांत पर आ सकता है, एग्जामिनर आपसे दांत से पूछ सकता है। तो मैं पहला सवाल आपको बताता हूं कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला का मतलब क्या होता है? डेंटल फार्मूला यानी दंत सूत्र। यानी दंत सूत्र का मतलब कि आप जानते हो कि हमारे बॉडी में हमारे दांतों की जो संरचनाएं हैं वह 4 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं इंसीजर, दूसरे को कहते हैं केनाइन, तीसरे को कहते हैं प्रीमोलर और चौथे को कहते हैं मोलर। तो ये इंसीजर वाला दांत जिसको आप हिंदी में कंटक के नाम से जानते हैं, केनाइन को रत्नक के नाम से जानते हैं, प्रीमोलर अग्रचवर्णक और मोलर चवर्णक के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो आप याद रखेंगे बच्चों 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 और 2 1 2 3। इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे 8 होता है। इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। केनाइन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 4 दूनी 8 होती है। 3 3 6, 6 दूनी 12। तो क्या मैं एक छोटे से तकनीक के माध्यम से आपसे इसमें सवाल नहीं बता दिया कि डेंटल फार्मूला 2 1 2 3 ऑब्लिक 2 1 2 3, दांत इंसीजर कितने? 8, केनाइन कितने? 4, प्रीमोलर कितने? 8, मोलर कितने? 12। इस तरह से बच्चों में भी आप शायद सुने होंगे 2102 ऑब्लिक 2102। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे क्या नहीं पाया जाता है। तो डेंटल फार्मूला में आप देख रहे हैं कि ये बच्चों का डेंटल फार्मूला है और इस डेंटल फार्मूला में आप महसूस कर रहे हैं कि बच्चों में एक दांत नहीं होती है। और वो कौन सी दांत नहीं होती है? प्रीमोलर नहीं होती है। तो आप बच्चे ये याद रखेंगे, प्रीमोलर टीथ नहीं होती है। किस में नहीं होती है? इन चाइल्ड। क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है? इन इन्फेंट्स व्हिच टाइप ऑफ टीथ, शिशु में कौन से दांत एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं? प्रीमोलर। इन चाइल्ड एब्सेंट, अनुपस्थित होते हैं। मेरे बच्चों सबसे जरूरी बात
इस तरह के जब सवाल आपसे पूछे जाते हैं पाचन तंत्र पर, जब सवाल आते हैं तो डेंटल फार्मूला की बात जैसे मैंने कहा उस तरह आपने समझना है। पर एक बात और, भोजन आपके माउथ से प्रवेश करता है, मुख से प्रवेश करता है, डाइजेशन स्टार्ट होती है कहाँ से? माउथ से। सलिवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि होती है, और लार ग्रंथि में एक खास प्रकार का तैयार होता है मटेरियल जिसको कहते हैं लार, सलाइवा। सलाइवा के अंदर सिलिवरी अमाइलेज नामक एंजाइम होता है। एग्जामिनर यहां से सवाल बना सकता है, क्या बना सकता है भाई? सिलिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम कहां पाया जाता है, किस में मौजूद होता है? लार में मौजूद होता है, सेलिवा में मौजूद होता है। और ये एंजाइम सिलिवरी अमाइलेज नामक जो एंजाइम है बच्चे, ये मदद करता है डाइजेशन में, पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। और ये डाइजेशन किसका करता है? मुख्य रूप से स्टार्च का, भोजन में मौजूद जो स्टार्च है। तो एग्जामिनर आपसे यहां से सवाल पूछ सकता है, व्हिच एंजाइम प्लेज अ वाइटल रोल टू डाइजेस्ट स्टार्च? स्टार्च के पाचन में किसका उपयोग होता है? आंसर इज सिलिवरी अमाइलेज। सिलिवरी अमाइलेज नामक एंजाइम स्टार्च के पाचन में मदद करता है। दूसरा सवाल जब भी पूछा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे, जब सवाल पूछा जाता है आपसे तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन टारगेट करेगा। भोजन गया माउथ से, कहां जाएगा? फूड पाइप। फूड पाइप से कहां जाएगा? स्टमक में, फिसलते हुए जाएगा, फिसलते हुए जाएगा और उसको कहेंगे पेरिस्टाल्सिस। क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, कैसे बनाता है? मैंने टेक्निक बताया, सीधा अप्रोच। पेरिस्टाल्सिस क्या है? पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है स्लिपरी मूवमेंट, स्लिपरी मूवमेंट, स्लिपरी मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल। भोजन के जो अणु है बच्चे, भोजन के अणु का जो मूवमेंट होता है फूड पाइप के अंदर, आहार नली के अंदर, आहार नली के अंदर भोजन फिसलना, आहार नली के अंदर भोजन फिसलना, पेट के अंदर जाना, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। यूट्यूब पर जब कभी भी हमारे इस चैनल पर आप लोग देखते हो, हमारे वीडियोस को देखते हो, पूरा कंटेंट, कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट साइंस का पैकेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन डिटेल, पूरी बायोलॉजी लगभग 30 से 35 घंटा, फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग 25 से 30 घंटा, 50 से 60 घंटा सिर्फ साइंस, और इतनी बेहतरीन अंदाज में हमने आपके लिए वीडियो बनाना शुरू किया है। बहुत शीघ्र आपके बीच में पूरी कंटेंट आपके सामने, बहुत महज, बहुत थोड़े से फीस में, थोड़े से फीस में पूरा पैकेज आपको सामान्य विज्ञान वनडे एग्जाम के लिए लेकर हम आ रहे हैं। आप इसे समझेंगे, एग्जामिनर का अप्रोच क्या है, कंटेंट किस प्रकार से डिजाइंड है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए पाचन तंत्र के एक खास बिंदु पर आपसे डिस्कस करते हैं। स्टमक के अंदर जो हमारा पेट है, अब जैसे स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक के अंदर आप जानते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, आपने सुना होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? आमाशय की ग्रंथि है, ये आमाशय की ग्रंथि है बच्चे। तो आमाशय ग्रंथि जो होती है, उदर ग्रंथि भी कह सकते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, आप जानते होंगे यहाँ एक प्रकार का जूस सिक्रीट करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस का मतलब हिंदी में आमाशय रस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? आमाशय रस कहते हैं। तो आमाशय रस जो बनता है, इस आमाशय रस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन, याद रखना, ट्रिप्सिन, याद रखना, रेनिन, याद रखना बच्चे, ये तीन चीज आप याद रखेंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा? गैस्ट्रिक जूस कंटेंस, आमाशय रस में क्या मौजूद है? आमाशय रस में पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रेनिन होता है। तो ये जो चर्चा हमने किया कि भाई एग्जामिनर कहाँ से सवाल बना सकते हैं, यहाँ से बना सकता है। अब रही बात, यहाँ से एक और सवाल मैं बनाने जा रहा हूँ कि ये जो एंजाइम्स आपने अभी पढ़ा है, इस एंजाइम में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन की बात कहा,
क्वेश्चन पूछ देगा आपसे एग्जामिनर कि प्रोटीन का डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का पाचन। बच्चे प्रोटीन का पाचन जो होता है यानी तोड़ देगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो जाएगी, प्रोटीन के अणु टूट जाते हैं अमीनो एसिड्स में। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है वह किस एंजाइम के द्वारा होता है? आंसर इज पेप्सिन। फाइनली ट्रिप्सिन इज नॉट रॉन्ग आंसर, ट्रिप्सिन इज ऑल्सो, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन बोथ। रेनिन भी मिल्क प्रोटीन को, दूध में मौजूद प्रोटीन का पाचन करता है, पर फाइनली पेप्सिन फाइनली कैन डाइजेस्टेड प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से पेप्सिन के द्वारा होता है। समझ में आया? सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा और आपका वीडियो जो बन रहा है कंप्लीट वीडियो बहुत कम समय में, चूँकि लॉकडाउन का पीरियड है और इस लॉकडाउन में हम लोगों को बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने वाले को नशा होता है पढ़ाने का, और उस नशे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके लिए देने वाला हूं, जो कि पेपर्स के लिए एग्जामिनर कहां से सवाल बनाएगा, इस अप्रोच से, इस अंदाज में आपको देने वाला हूं। कृपया भूलें नहीं, हमारे इस YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आइए फिर से चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी पेट के अंदर घमासान चलता है। जब घमासान चलता है तो आपने सुना है ना, दो तरह की ग्लैंड होती है। एक ग्लैंड को क्या कहते हैं हम? लीवर। दूसरे ग्लैंड को क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचन ग्रंथि है, दोनों पाचन ग्रंथि है। यकृत बोलते हैं बच्चे। यकृत से क्या निकलता है? क्या आप जानते नहीं? बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है, पित्त रस निकलता है। और पेनक्रियाज से क्या निकलता है? अंग्रेजी में इसको पेनक्रियाज और हिंदी में इसको कहते हैं अग्नाशय। पेनक्रिएटिक जूस निकलता है, पेनक्रिएटिक जूस निकलता है। और इस पेनक्रिएटिक जूस को अग्नाशय रस कहते हैं। दोनों ही पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। अग्नाशय रस निकलता है और ये पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। बच्चे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर? क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर? क्वेश्चन ये पूछेगा बच्चे, ध्यान से समझिएगा। आप लोग ध्यान से ये बात समझिए कि ये जो पित्त रस निकलता है, लीवर जो प्रोड्यूस कर रहा है पित्त रस, लीवर के अंदर बन रहा है, पित्त रस का स्राव हो रहा है, पर पित्त रस स्टोर होगा ना कहीं। अगर मैं एग्जामिनर, आप तो ये पढ़े हैं, आप तो ये जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल देखिए ना, अलग से क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि बाइल जूस स्टोर्ड इन डैश। मैंने पूछ दिया कि बाइल जूस कहाँ स्टोर्ड होता है? संचित। निर्माण ये करता है, लीवर इसको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, निर्माण करता है, स्टोर नहीं करता बाबा। आप याद रखेंगे क्वेश्चन डिफरेंट है। बाइल जूस यानी पित्त रस जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है? अब आप क्या, ज्यादातर बच्चे क्या आंसर देंगे? लीवर। दैट इज रॉन्ग। याद रखना, इन गॉल ब्लैडर। कहाँ जमा रहता है? इन गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में। पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में जमा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे ये बात, पित्ताशय में। लेकिन बच्चे एक बात और, अब ये जमा रहता है, गॉल ब्लैडर में जमा रहता है। अब वहाँ से निकल, इसका मतलब लीवर बना रहा है और लीवर पित्त रस बनाया, उसमें जमा हुआ, वहाँ से एक नली है, उस नली से स्टमक के अंदर आ गया। अब स्टमक के अंदर आया तो फैट का डाइजेशन करता है। बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है? डाइजेशन ऑफ फैट। पाचन किसका करता है बच्चे? वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन करने में मदद करता है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल, अगर मैं फिर कह रहा हूँ ना कि सवाल कैसे बनेगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछेगा, फैट कैन बी डाइजेस्टेड इन डैश। क्या लिखोगे? वसा का पाचन।
इन कहाँ होता है? क्वेश्चन देखिए, बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या है? फैट का डाइजेशन, वसा का पाचन। पर कहाँ पर? तो आप क्या बोलेंगे? स्टमक। स्टमक का भाग अगर लिखना है तो आप याद रखना बच्चे, इसको कहते हैं डियोडेनम। क्या कहते हैं? डियोडेनम। पक्वाशय, पक्वाशय में इसका पाचन होता है। किसका पाचन? वसा का पाचन होता है। अब रही बात आपको, जैसे हमने बताया पेनक्रियाज के बारे में, तो पेनक्रियाज में क्या होता है? पेनक्रियाज अग्नाशय रस है। अग्नाशय रस यानी पेनक्रिएटिक अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? पेनक्रिएटिक अमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है? डाइजेशन करता है, मदद करता है। किसके डाइजेशन में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहे तो, कार्बोहाइड्रेट कहे तो शुगर, स्टार्च। शुगर कहे तो हिंदी में शर्करा, स्टार्च को मंड। समझे? शर्करा और मंड का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? शर्करा और मंड का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? पेनक्रिएटिक अमाइलेज, अग्नाशय में मौजूद अमाइलेज के द्वारा। क्लियर? ये पाचन ग्रंथि है। अब ये पाचन ग्रंथियों के बारे में डिटेल में तो पूरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम आपको इम्पॉर्टेंट कलेक्शंस दे रहे हैं पाचन तंत्र से। एग्जामिनर क्या क्या सवाल ढूंढ सकता है, क्या क्या सवाल पूछ सकता है। आइए एक और बात आपको समझाते हैं। जब भोजन की बात हो रही थी कि भोजन का पाचन स्टमक के अंदर इस तरह से होता है, तो जब पाचन होगा तो पूरा टूट जाएगा ना, पूरा का पूरा मटेरियल, पूरा का पूरा मटेरियल जो भोजन है वो सारा टूट जाएगा। और उसको हम क्या कहते हैं बेटे? उसको कहते हैं चाइम। क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं चाइम। ऐसे पचे हुए जो भोजन होते हैं, डाइजेस्टेड एंड चर्न्ड फूड है बेटा। डाइजेस्टेड एंड चर्न्ड फूड मतलब क्या? टूटा पिसा हुआ भोज्य पदार्थ। हाँ, भोज्य पदार्थ। कहाँ पर? इन स्टमक, उदर के अंदर। हाँ, पेट में जो मथनी मथा गया है, कंप्लीट मटेरियल फूड पाइप से जब स्टमक में गया था तो कंप्लीट फूड मटेरियल ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया। तो टूटने के बाद में क्या बना? मटेरियल जो बना उसको आप क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज चाइम। तो आपको मैं टारगेट करूंगा, डायरेक्ट टारगेट करूंगा, क्वेश्चन आएगा कहां से, और पूरे टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पढ़ना है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, समंदर नहीं पढ़ना है। समंदर में से गोते निकाल के मोतियां, पर्ल्स, वो पल्स आपको प्रोवाइड करना है। वो क्योंकि महासागर है, जीके जीएस महासागर है। क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सवाल कहाँ पूछेगा। आप थीम पर आ जाओ और मैं सारा थीम आपको निकाल के देने वाला हूँ। पूरी वीडियो में हमने क्वेश्चन की भरमार लगा दी है, और वो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने की संभावनाएं हो सकती है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, रेलवे का हो, उस स्तर से भी बना दिया है। एमटीएस का हो वो भी बना दिया है, 10+2 CHSL का हो वो भी बना दिया है, और हायर स्टैंडर्ड में आइए CGL का, CAPF का, NDA CDS का, PCS लेवल तक जितने सामान्य विज्ञान में सवाल आ सकते हैं, जिस लेवल के, जिस स्तर के पूछे जा सकते हैं, सब कुछ रेडी कर रहा हूँ और कंप्लीट रेडी करके आपके सामने शीघ्र आ रहे हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, मेरे बच्चे इस बात को समझिएगा, सुना है आपके शरीर की जो लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, सबसे लंबा अंग, लॉन्गेस्ट ऑर्गन, लॉन्गेस्ट ऑर्गन, सबसे लंबा अंग। सुनना ध्यान से, अगर पेपर में पूछ देना लार्जेस्ट ऑर्गन, दोनों अलग है। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट का मतलब अलग होता है। लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा, लार्जेस्ट का मतलब बड़ा।
तो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कोई और है। लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ी अंग की बात कही जाए तो स्किन, दमरी, चमड़ी, स्किन। और लॉन्गेस्ट ऑर्गन का नाम पूछा जाए तो आंत। कौन सा आंत? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत होती है बच्चे, लगभग 6.5 मीटर का होता है ये आपकी बॉडी में। फीट में हो तो 22 से 24 फीट के आसपास होता है ये, 22 से 24 फीट के आसपास होता है। तो मेरे बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक खास और सवाल आपके सामने रख दूं क्या? मैं रखना चाहता हूं, मेरी अंगुलियों को देखें और इस अंगुलियों को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इट इज वर्किंग फॉर कैच, तो पकड़ने के लिए काम करता है। उसी प्रकार से इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पकड़ने वाली एक चीज है, जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विली। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विली। और विली क्या है? अंगुली जैसी संरचना है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, अंगुली नुमा संरचना है ये, जो कि अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल को जब वो बढ़ाता है तो बढ़ाने से जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है। क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए भोजन को, न्यूट्रिएंट्स को, पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है उसको अवशोषित करना किसका काम है? विली का काम है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में होते हैं बच्चे, दोनों में होते हैं। पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम चर्चा करते हैं और एग्जामिनर में कई बार पूछ दे कि वाटर भी डाइजेस्टेड फूड है, जो आपको बहुत कुछ खाना पीना आपने खाया है, तो उसके अंदर पानी में भी तो घुलनशील पोषक तत्व होंगे, जल में घुलनशील पोषक तत्व। क्या उसका एब्जॉर्प्शन छोटी आंत द्वारा होता है? बिल्कुल नहीं होता। छोटी आंत के द्वारा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी नैरो है, बहुत सकरी रास्ता है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है और बड़े होने के कारण उसकी विली बड़ी होती है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप याद रखने, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम? बिल्कुल पूछ सकते हैं। बड़ी आंत का कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होगा बच्चे? तो बड़ी आंत क्या करता है? बार बार एब्जॉर्ब करता रहता है, रीएब्जॉर्ब्स व्हाट? क्या अवशोषित बार बार करता है? वाटर, मिनरल्स, ग्लूकोज, एक्सेट्रा। तो पेपर वाले ये पूछ सकते हैं ना, पानी का, वाटर का, जल के अणु का अवशोषण या जल में घुलनशील पोषक तत्व, घुलनशील पोषक तत्वों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तत्वों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? क्या बोलेंगे बच्चे? छोटी आंत के द्वारा? बिल्कुल गलत। क्या बोलेंगे आप? बड़ी आंत के द्वारा। किसके द्वारा? बड़ी आंत के द्वारा। ये तो अभी झलक है, बाकी बहुत कुछ बाकी है। कहते हैं ना, समंदर बाकी है, ये तो सिर्फ तालाब है, तालाब, छोटी सी ताल तलैया है जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिया। अब एक चीज बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर क्या हुआ ये तो बता दिया, पर जानते हो लार्ज इंटेस्टाइन नाम है बड़ी आंत, पर लंबाई बहुत छोटी है, 1.5 मीटर, ओनली 1.5 मीटर, सिर्फ 1.5 मीटर है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जब वो पानी खींच ले, किसी भी चीज में से पानी सूखेगा तो क्या बचेगा? जो मटेरियल बचेगा वो सूख जाएगा, और सूखने के बाद में वो क्या है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल मल बन गया। क्या बन गया? मल बन गया, फेसेस। यानी लार्ज इंटेस्टाइन मेक्स फेसेस। मल का निर्माण किसके द्वारा? बड़ी आंत। मल बना तो दिया, मल किसने बनाया? बड़ी आंत ने। जमा करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। जमा करने के लिए एक थैला है, और उस थैला को हम कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। मलाशय कहते हैं, मलाशय कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए, मल कहां पर जमा होता है? मल
कहाँ जमा होता है? रेक्टम, फेसेस स्टोर्ड इन, फेसेस स्टोर्ड इन। मल कहाँ जमा होता है? रेक्टम, मलाशय, जमा हो गया, भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगी। और जब दबाव बनेगा तो पूरा का पूरा दबाव के कारण, चूँकि म्यूकस होती है उसमें, तो उस म्यूकस के कारण वो लसीला हो जाता है और मल मार्ग के रास्ते शरीर से बाहर कर देते हैं। उसको हम कहते हैं एनस, यानी मल मार्ग के द्वारा, मल मार्ग के द्वारा वह शरीर से बाहर हो जाता है। मेरे बच्चों, क्या लगता है पूरा पाचन तंत्र इतना ही है? साहब ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक झरोखा है। चीज़ें तो इसके अंदर बहुत सारा है और बहुत सारे कंटेंट के साथ, बहुत सारे मटेरियल के साथ, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ कि एग्जामिनर क्या क्या सवाल बना सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरी मथनी करके, पूरी चर्निंग करके, पूरा मटेरियल कंटेंट हमारे इस चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर प्राप्त होने वाला है। पैकेजिंग, तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कड़ी में। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।